धनबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गैंगस्टर प्रिंस खान के 9 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। जिले के महुदा, बैंक मोड़, बरवड्डा सहित अन्य थाना क्षेत्रों से इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 5 हथियार, 27 जिंदा कारतूस, 4 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल भी जब्त किया गया। पिछले साल हुई शहाबुद्दीन की हत्या मामले में भी 2 अपराधी शामिल हैं। गैंगस्टर प्रिंस खान के साथ कई लोग संलिप्त हैं जो पुलिस की रडार पर हैं। आजसू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो कल 23 जून को आजसू के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां विधायक से जब पत्रकारों ने जयराम महतो और उनकी पार्टी JLKM को लेकर सवाल किया तो जवाब में विधायक ने जयराम महतो के लिए अपशब्द का प्रयोग किया। अब इसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसे लेकर JLKM में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में JLKM धनबाद द्वारा मांडू विधायक तिवारी महतो का पुतला दहन किया गया और उनसे माफी की मांग की गई। विधायक तिवारी महतो ने डुमरी विधायक जयराम महतो को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद झारखंड प्रदेश में JLKM के जो कार्यकर्ता और नेता हैं प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में मौजूद हैं। हमारे साथ JLKM नेता राजा बाबू मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे राजा? देखिए, जो भी एक माननीय के द्वारा एक माननीय को असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसको जितनी निंदा करे, जितनी भर्त्सना करे, जितनी दुख प्रकट करे और जितना विरोध प्रकट करे कम होगा, क्योंकि आपको एक संवैधानिक पद में आप जिस पद पे चुने गए हैं, ये एक बहुत ही संवैधानिक और ऊंची पद माना जाता है। आप एक लोकतंत्र के मंदिर के हिस्सा है और उस हिस्से में जा करके एक माननीय होकर एक माननीय के प्रति इस तरह के अगर भाषा रखते हैं, इस तरह का द्वेष रखते हैं, इस प्रकार के अगर दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं, कहीं से भी उचित नहीं है। इनकी हम लोग कड़ी भर्त्सना और निंदा करते हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से उनको आगाह कर देना चाहेंगे, चेताना चाहेंगे कि जितनी जल्द से जल्द हो वो अगर सार्वजनिक तौर पर जिस प्रकार से उनको अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए हैं, अगर उनसे माफ़ी नहीं मांगी तो हम लोग पूरे JLKM परिवार पूरे झारखंड में हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से धीरे धीरे लोगों के पास ये खबर चलता आया कि इस प्रकार से जो मांडू विधायक के द्वारा जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया हमारे डुमरी विधायक और JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के ऊपर, अगर इस प्रकार के भाषा को अगर सार्वजनिक रूप से अगर आकर के क्षमा नहीं मांगा या उनके कटौती नहीं की तो हम लोग पूरे JLKM परिवार पूरे झारखंड में इसका विरोध करने का काम करेंगे और इनके खिलाफ जवानी हमला या फिर हो सके तो इनको विरोध करने का और हर तरीके से इनको विरोध करने का काम करेंगे। और किसान दिवस मनाया जा रहा था आजसू के द्वारा, इसी बीच उन्होंने ऐसी कुछ टिप्पणी कर दी। देखिए, बलिदान दिवस चलने का दरमियान उनका एक बलिदान दिवस चल रहा था, उसी दरमियान उनके आने का दरमियान एक शायद कोई पत्रकार द्वारा उनको जब पूछा गया कि ये क्या आप जयराम महतो किनका पर्वशाले मानते हैं अथवा इसी प्रकार का कोई शब्द था, उनके द्वारा डायरेक्ट बोला गया कि कौन है वो हम नहीं जानते हैं और बहुत ही ज़्यादा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, हम बता नहीं सकते हैं। सीधी तौर पर बहुत ही बड़े अभद्र तरीके से गाली के प्रयोग की गई माँ के लेकर के। उन्हें भी ये सोचना चाहिए था कि आप भी एक कोई माँ का सपूत है, एक माँ का सपूत होने के नाते आपको इस प्रकार से पूरे वो एक टाइगर जयराम महतो का नहीं बल्कि पूरे झारखंड के माँ को गाली देने का काम किया, एक मातृशक्ति को गाली देने का काम किया, एक महिला शक्ति को गाली देने का काम किया। इस गाली का हम कड़ी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और जोर से जोर विरोध प्रदर्शन करते हैं। अगर आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं, अगर वो सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से गाली देने का काम किया अगर उनको अगर खंडन नहीं करते, क्षमा नहीं मांगते हैं तो पूरे JLKM परिवार के साथ साथ उनके जो गली चली मानसिकता है उनको पूरे झारखंड के सामने हम लोग लाने का और सच दिखाने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ JLKM नेता राजा दास थे, जिन्होंने कहा कि अगर मांडू विधायक माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आगे भी उग्र प्रदर्शन ये लोग करेंगे। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ न्यूज़ 22 को। नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित एक अंतरिम न्यायादेश के तहत झारखंड के राज्यपाल ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट में नामांकन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश जारी किया है। इस विषय में BSK कॉलेज मैथन के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए राज्यपाल द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। इसके तहत अब राज्य के किसी भी अंगीभूत महाविद्यालय में इंटरमीडिएट स्तर की कक्षाओं के लिए नामांकन नहीं किया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि कॉलेज प्रशासन इस आदेश का पूर्णतः पालन करेगी और इस संबंध में छात्र छात्राओं और अभिभावकों से अपील उन्होंने किया कि वो किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और कॉलेज की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। किनके आदेश से सर बंद हो गई सर? इस कॉलेज में अभी तक तो लास्ट ईयर भी इंटर में एडमिशन हुआ था, लेकिन इस बार महामहिम
माननीय राज्यपाल के माननीय राज्यपाल सचिवालय से एक पत्र जारी हुआ कि सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई मनी इंटर में नामांकन नहीं होगा। उस क्रम में हमारे विश्वविद्यालय BBMKE द्वारा एक पत्र महाविद्यालयों को निर्गत किया गया कि इंटर की पढ़ाई नामांकन पर रोक लगाई जाती है। अतः हम लोग चूँकि विश्वविद्यालय और सरकार से बंधे हुए हैं, इसीलिए उस क्रम में हमने अभी तत्काल प्रभाव से इंटर नामांकन पर रोक। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर बेरमो के चंद्रपुरा प्रखंड कार्यालय के समक्ष बीजेपी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल विक्रम पांडे ने बताया कि झारखंड सरकार में भ्रष्टाचार हावी है। कोयला बालू की अवैध चोरी हो रही है। अवैध कोयला बालू का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। अपराधी और माफिया राज्य में सक्रिय हैं। अगर इन चीजों पर अंकुश नहीं लगा तो भाजपा जोरदार आंदोलन करेगी। विधानसभा चुनाव पार हुआ है झारखंड का, उसमें जो ये जेएमएम की सरकार इस राज्य में चल रही है, उन्होंने चुनाव के समय कुछ वादे, कुछ अपना मैनिफेस्टो जनता के बीच में दिया था, लाया था कि चुनाव जीतने के बाद हम ये सब चीज़ें झारखंड में करेंगे जनता की भलाई के लिए। लेकिन आज विगत 6-7 महीने बीत जाने के बाद आप खुद देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, दिन भर क्षेत्र में आप लोग भी रहते हैं, और आज झारखंड की क्या स्थिति आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन लूट, डकैती, कोयले की लूट, लोहे की लूट, बालू की लूट रोज़ अखबारों में आ रहा है। रोज़ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं आप ही लोग के द्वारा। और अभी कल ही आप लोग देखें कि दिन दहाड़े किस प्रकार एक घने बाजार में, बोकारो चास में दिन दहाड़े डकैती हो गई। धनबाद में अपराध नियंत्रण और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए सिटी हॉक्स पेट्रोलिंग दस्ते की शुरुआत की गई है। BCCL ने CSR फंड से धनबाद पुलिस को 30 बाइक और 100 ट्रैफिक स्टैंड प्रदान किए। उद्घाटन समारोह में उपायुक्त, SSP और BCCL के अधिकारी मौजूद रहे। बाइक आधुनिक लाइट और सायरन से लैस हैं, जो त्वरित कार्रवाई में सहायक होंगी। ये पहल शहर में चौकसी बढ़ाने, अपराध पर नियंत्रण रखने और जनता को त्वरित सहायता देने की दिशा में अहम कदम है। थोड़ा हम लोग हेल्प करें तो वो कोल इंडिया में गया है, हमारा पेरेंट कंपनी जो है, तो कोल इंडिया बोर्ड ने उसको अप्रूव करेगा तो हम लोग DC साहब और SSP साहब से बात कर लेंगे। उसमें भी हम लोग सहयोग देना चाहेंगे, जैसे उन्होंने भी बोला है, DC साहब भी बोले हैं, आप ये जो धनबाद का सिक्योरिटी सिस्टम है इसको और रोबस्ट करना चाह रहे हैं। कितने की लागत से है ये सर? वो अबाउट 10-12 करोड़ का होगा, बट वो अप्रूवल आने के बाद हम लोग तैयार करेंगे कितना का। बहुत जल्द ये सुविधा मिलेगी धनबाद, मिलना चाहिए। धनबाद पुलिस में आज एक नई विंग का गठन कर उसका शुभारंभ किया गया है। इस विंग का नाम है सिटी हॉक्स। ये विंग सिटी हॉक्स के नाम से जाना जाएगा और सिटी हॉक्स में कुल 50 स्टेट ऑफ द आर्ट बाइक्स हैं जो GPS फिटेड है, उसमें ब्लिंकर्स है, सायरन्स है, और प्रत्येक बाइक पर एक ऑफिसर ASI रैंक का और एक कांस्टेबल दिया गया है। इसका जो मकसद है वो मकसद है कि हमारे आसूचना तंत्र को मजबूत करना, पुलिस को विजिबिलिटी से ज़्यादा विजिलेंट रहना है, अलर्ट रहना है, नज़र बनाए रखना है कहाँ चौक चौराहे पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्या हो रहा है। एंड इन केस एनीथिंग हैपेंस, कोई वारदात हो जाती है, कोई इंसिडेंट होता है, तो इमीडिएट रिस्पांस, क्योंकि रिस्पांस काफ़ी क्रूशियल होता है, तो जल्द से जल्द पहुंचना समय पर, जगह पर, वारदात वाले घटना स्थल पर, वही इसका मैंडेट है। और हम लोगों ने जो एक टारगेट रखा हुआ है कि धनबाद के किसी भी कोना में अगर कोई वारदात होती है तो विदिन 5 मिनट्स पुलिस पहुंचनी चाहिए। दैट इज़ आवर टारगेट। धनबाद जिले के जो ट्रैफिक व्यवस्था है या लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें BCCL का बहुत अच्छा सहयोग है और हमारे ज़िले के जो SSP हैं उनकी लीडरशिप में ये हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है। पूरे धनबाद ज़िले में इनकी प्रेजेंस से लोगों में एक सुरक्षा का जो आभास है कि हमारे लिए पुलिस प्रशासन सजग है, हमारे लिए चौकन्ना है और हमें सुरक्षित वातावरण में जीने का जो एहसास है वो दे रही है, उसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसके लिए पूरी टीम बधाई के पात्र है। और धीरे धीरे धनबाद में जो व्यवस्थात्मक सुधार है पुलिसिंग को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, वो हम लोग उसकी तरफ पहल किए हैं। उसकी ये आज बस पहली कड़ी है और आगे आगे हम लोग और भी इसमें कड़ी जोड़ते जाएंगे और एक अच्छा माहौल धनबाद के शहरवासियों को और ज़िले वासियों को देंगे। थोड़ा हम लोग हेल्प करें तो वो कोल इंडिया में गया है, हमारा पेरेंट कंपनी जो है, तो कोल इंडिया बोर्ड ने उसको अप्रूव करेगा तो हम लोग DC साहब और
बोकारो स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में आज एक मरीज के परिजनों ने ताला जड़ दिया। मरीज के परिजन के माने तो जब उसे ब्लड की जरूरत थी तो ब्लड बैंक की ओर से ब्लड नहीं दिया गया, जिससे नाराज होकर परिजनों ने यह कदम उठाया। हालांकि जब ताला जड़ा गया तो उस समय ब्लड बैंक के अंदर कोई मौजूद नहीं था। वहीं इस बाबत रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरपर्सन देवेंद्र नाथ चौबे ने बताया कि सभी मरीजों को ब्लड उपलब्ध कराते हैं। हालांकि उन्होंने मरीज के परिजन के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि संस्थान की ओर से रिपोर्ट तब मांगी जाती है जब कोई 1 महीने के अंदर बार बार ब्लड मांगने आता है। इसलिए आप लोग हमको पता है अगर ये ताला नहीं मारते तो अभी हम लोग को ब्लड नहीं मिलता। और यहाँ पे सुनिए, मैं ये इनका रोज एक नया नियम होता है। आज मैंने फॉर्म लाया, वो एक कोई फार्म, इससे पहले ये फॉर्म चेंज करवाए थे मुझे। मैं रेड क्रॉस के फॉर्म लाया था, मैं तो तब वो चेंज करा दिए, ठीक है। आज जब आया तो ये कैलकुलेट करते हैं कि आपको महीना में 1 देंगे। रेड क्रॉस का ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है जहाँ थैलेसीमिया बच्चे को 1 यूनिट दे। मेरे पास एक ये राय जी को कॉल किया गया, वो पूछे कब लिया, मैं बताया कि 10 दिन पहले, तो आपको नहीं देगा। बोलो मेरा ये है कि आप रिटर्न दो इस बात को। मैं AK सत्यजीत रे जो रेड क्रॉस रांची के IS ऑफिसर है, मेरी उनसे भी बात हुई है। उनका भी कहना है कि अगर आप रिटर्न मांगिए, भरकर कुछ नहीं होता, ये लोग रिटर्न नहीं देते। जब भी आइए हमें इसी तरह का लड़ाई करना पड़ता है, हल्ला करना पड़ता है। हमारे पास 150 बच्चे हैं, 150, ठीक है। हर कोई आके इस तरह लड़ाई करके इनसे नहीं ले सकता है, ठीक है। बहुत को ये लोग रिटर्न कर देते हैं। हम तो आकर के अभी आ रहे हैं तो देखे कि ताला बंद है। हमको तो ताला बंद करने का ये कोई जायज अच्छा नहीं लगा। आप आए हैं, आपको जो है जो सिस्टम है, सिस्टम से तो ब्लड मिलता है। आप देखिए यहीं पर महिला खड़ी हैं, ये जो है इन्हीं से पूछ लीजिए कि जब कोई ब्लड आया है हम लोग ब्लड देते हैं। हम लोग यही एक करते हैं कि जो आपका हीमोग्लोबिन है, पहले तो 1 महीना का टाइम था, 1 महीना में यदि फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो लेकर के आता है, हम लोग ब्लड दे देते हैं। झरिया थाना के लाल बाजार स्थित श्याम मंदिर के पास करीब 11 बजे बाइक सवार एक युवक ने स्कूटी सवार युवती को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवती जमीन पर गिर गई। गंभीर रूप से वो घायल हो गई। घटना को लेकर झरिया समाज सेवी सौरभ शर्मा ने बताया कि झरिया धर्मशाला रोड से लेकर लाल बाजार तक कोचिंग संस्थान है। यहाँ हर रोज छात्र छात्राएं ट्यूशन पढ़ने के लिए आते जाते हैं। इन दिनों झरिया में मनचले युवकों की तादाद बढ़ती जा रही। चिल्ड्रन पार्क में मनचलों का जमावड़ा लगा रहता है, जिस कारण लड़कियां ट्यूशन आने से भी डरती हैं। सामने खड़े ये मनचले लड़कियों पर कमेंट करते हैं और मनचले युवक स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ये गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी और बाइक सवार युवक की उन्होंने धुनाई कर दी। घटना की सूचना पर झरिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बाइक चालक युवक और बाइक को और स्कूटी को अपने साथ ले गई। आना है, कोचिंग हब है। धर्मशाला रोड से लेकर लाल बाजार पार्क मोड़ तक ये कोचिंग का हब कहलाता है। यहाँ पर आए दिन मनचलों का तादाद बढ़ते जा रहा है और लड़की लोग सुरक्षित नहीं है, समझ लीजिए। लड़की लोग के पीछे बाइक्स लेकर दौड़ना, परेशान करना। अरे हम लोग विरोध कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। रोकथाम करने का अधिकार जिला प्रशासन को है, लेकिन सरकार ही भ्रष्ट है तो क्या बोला जा सकता है। वो लड़की कहाँ थी? देखिए, लड़की का जानकारी प्राप्त किए हम लोग। लड़की पुटकी की रहने वाली है। पुटकी उसका घर था। वो धर्मशाला रोड में नवीन सर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने आती थी। इसी क्रम में वो अपने घर से ट्यूशन के लिए आ रही थी। ये 3 लड़के थे। गिरने के बाद 2 लड़के भाग खड़े हुए। एक को हम लोगों ने पकड़ के थाने के हवाले कर दिया है और उसकी बाइक को हम लोग जब्त करके थाने को दे दिए। लड़की का इलाज कराना था, लड़की का इलाज ले जाके लाइफलाइन हॉस्पिटल में उसका अच्छा से इलाज करवा दिया। वो लड़का लोग उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे। ये वही मामला होगा। झारखंड भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में आक्रोश प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है और निरसा में भी ग्यारकुंड और कलियासोल प्रखंड परिसर में भाजपा द्वारा आक्रोश प्रदर्शन रैली निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से कार्यक्रम प्रभारी मनु तिवारी और निरसा भाजपा पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता सहित जिला स्तर के और प्रखंड स्तर के पार्टी पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। ढोल बाजे के साथ भाजपाइयों ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर आक्रोश प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रखंड कार्यालय के बाहर रैली सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान निरसा भाजपा के पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार जितने झूठे वादे कर सत्ता में आई, उनमें से कोई भी वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा। कोयला चोरी चरम पर है। धनबाद के नए एसएसपी से मिलकर तुरंत कोयला चोरी को बंद करने का हमने आग्रह भी किया है।
कि तीनों मंडल चिरकुंडा, मैथन और एगारपुर संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है प्रदेश स्तर में प्रत्येक प्रखंड में घेराव का, वो हम लोग कर रहे हैं। जन आक्रोश रैली हम लोग निकाले हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जनता के साथ जो छल किया गया, जो ठगा गया जनता को, जनता के साथ जो विश्वासघात किया गया, इससे जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। यही सब परेशानी को चेतावनी देने के लिए कि आगे से अगर जनता को आप ऐसे कीजिएगा जनता के साथ, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरेंगे। सदन का घेराव करना पड़े तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे, ब्लॉक का घेराव करेंगे, डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे और ऐसे निरंतर हमारी कार्यक्रम हमेशा जनता के हित में जारी रहेगी। हम लोग तीनों मंडल के अध्यक्ष संयुक्त रूप से यहाँ पे प्रदर्शन करने आ रहे हैं। ये गठबंधन की सरकार नहीं चल रही है, ठगबंधन की सरकार चल रही है। इनकी दमनकारी नीति के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में, ये बलात्कारियों की सरकार आए दिन जहाँ तहाँ अखबार के माध्यम से देखने को मिलता है कि आज वहाँ बलात्कार हो गया, वहाँ बलात्कार हो गया। आज मैया सम्मान योजना बंद पड़ा हुआ है, किसी को सही ढंग से मिल नहीं रहा है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सारा के सारा बंद है। जनता को ठग करके लगभग 5.5 साल का शासनकाल हो गया। अभी का 6 महीना बीते 5 साल में जिस तरह से जनता को द्रोहित करके, युवाओं को भरमा करके जो ये भ्रष्ट हेमंत गठबंधन की सरकार चल रही है, इनको हम लोगों ने पूरा अवसर दिया विकास का, जन कल्याणकारी करने के लिए। लेकिन ये सरकार बालू, गिट्टी, लोहा, कोयला की दलाली में बिचौलियों के हाथों बेचने का कार्य कर रही है। हम लोग कह सकते हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। और इस अबुआ राज के बबुआ में कभी पत्नी और भाई, कभी पिता और कभी उनकी माताजी, ये सारे लोग का गठजोड़ की सरकार जो चल रही है, ये पारिवारिक पृष्ठभूमि की जो सरकार चल रही है, ये सारे लोगों को ठगने का कार्य कर। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था। बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।